ये अता साहब, तारड़ साहब, अता साहब, इधर है। कोई और बैठा था ना, अक्सर मैंने कहा नहीं नहीं, कौन बैठा हुआ है यार? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब स्पीकर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरा ख्याल ये था कि बजट सेशन की कुछ रिवायात हैं जो पिछली कई दहाइयों से चलती आ रही हैं कि ऑपोजिशन की तरफ से, जब हम ऑपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थी, शैडो बजट पेश किया जाता था। उसका मकसद क्या था शैडो बजट का, और शैडो बजट होता क्या है? यह तो बड़ा आसान है कि कागज का टुकड़ा पकड़ा, 4 फैक्ट्स एंड फिगर्स यहां पे फरमाए और उठ के घर चले गए। शैडो बजट में मेहनत लगती। हमने जॉइंट एक्सरसाइज की थी जब हम ऑपोजिशन में बैठते थे कि अगर हम हुकूमत में होते तो हम इस बजट की बजाय एक बेहतर बजट कैसे ला सकते थे। कौन से टैक्सेस हैं जिनको कम किया जा सकता था, कौन सी सब्सिडीज हैं जिनको कम किया जा सकता था, कौन से तबकात हैं जिनको मजीद रिलीफ दिया जा सकता था। मगर अफसोस की बात यह है कि तनकीद बराए तनकीद चलती है। किसी ने जहमत नहीं की कि पहली दफा भी कई मेंबर आए हैं, उनको बताया जाए कि एक शैडो बजट तैयार किया जाए, एक शैडो कैबिनेट तैयार की जाए और ऐसी तजावीज लाई जाएं जो बामकसद भी हों, बामानी भी हों, जिनसे इस्लाह भी की जा सके। अब इस बजट के अंदर प्रॉब्लम क्या है? क्या यह प्रॉब्लम है कि नॉन फाइलर्स को इसके अंदर पीनलाइज किया गया है, नॉन फाइलर्स को डिस्करेज किया गया है, नॉन फाइलर्स पे पाबंदी लगाई गई है कि वो टैक्स नेट के अंदर आए? एतराज किस बात पे है कि सरकारी मुलाजमीन जो 1 से 16 ग्रेड के थे उनकी 25% तनख्वाह में इजाफा किया गया है? एतराज किस बात पे है कि मिनिमम वेज में इजाफा किया गया है? एतराज किस बात पे है कि इंडस्ट्री की बिजली सस्ती की गई है? एतराज किस बात पे है कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो इनके जमाने में 15 दिन का कवर था आज 2 महीने का कवर है? एतराज किस बात पे है कि स्टॉक एक्सचेंज नए रिकॉर्ड कायम कर रही है, 78,000 क्रॉस कर गई है? एतराज किस बात पे है? मैं पूछना चाहता हूं, ये 47 की आवाजें आएंगी, ये 804 की, 408 की, 420 की आवाजें आएंगी, बजट की कोई बात नहीं करेगा, कोई शैडो बजट पेश करने की जिसारत नहीं करेगा। और कल जो इस हाउस में हुआ, देखिए, बड़ी, हम कई दहाइयों से हमारे बुजुर्ग भी इस हाउस के मेंबर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हमारा खुशी गमी का ताल्लुक आज भी कायम है। नजीर जट साहब की बेटी बैठी हैं, लाली साहब बैठे हैं, चट्टा साहब के साहबजादे यहाँ तशरीफ रखते हैं, एम हमजा साहब के बेटे बैठे हैं। कल जो हुआ, जो फाजिल मेंबर यहाँ खड़े हुए हमारी पार्टी में रहे हैं, अपनी इन आंखों से, अपने इन कानों से नवाज शरीफ साहब को आका कहते देखा है, भाई बाप कहते देखा है। आप कॉन्ट्रडिक्ट कर दें। मस्ती खेल साहब 5 साल हमारे एमपीए थे, ये ना करें। देखिए, वो जालिब ने कहा था ना कि जब हम खुशामद करने पे आते हैं सियासी लीडरों की तो जमीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं। तू खुदा का नूर है, अकल है, शऊर है, कौम तेरे साथ है, तेरे ही वजूद से मुल्क की निजात है, तू है मेहर सुबह नौ, तेरे बाद रात है, बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद है। यानी ये जब इस तरफ बैठे थे तब भी हम हाथ जोड़ के समझाते थे। मैंने तो तब कहा था कि तेनू जुल्म तो डकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी है वाग वैरिया साडे हाथ भी आनी है, असी ते पागल दीवाने आ, तू साडे नाल ना वैर बधा, असी ते जान तली ते रखी, तू नस नस जान बचानी है। और देखिए, भागना बड़ा आसान था। जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वालिद के सामने गिरफ्तार किया, निकल सकते थे। जब फरियाल तालपुर साहिबा के अस्पताल में रेड पड़ा, निकल सकती थी। ये जो नस नस जान बचानी, इसकी मुझे तब समझ आई जब फवाद चौधरी साहब ऐसा भागे कि रुकने का नाम ना लिया। मैं, देखिए, कल इस मुल्क का एक तारीखी दिन था। मैं माइनॉरिटीज पे बात करना चाहता हूं। मैं 70,000 क्रिश्चियन वोटर्स को रिप्रेजेंट करता हूं। मेरे हल्के के जोसेफ कॉलोनी, मरियम कॉलोनी, मेरे हल्के में बहार कॉलोनी, जहां पे 70,000 क्रिश्चियन वोटर्स रहते हैं, जो एक यहां पे सड़कों के ऊपर इंसाफ करने का एक ट्रेंड बन चुका है, इसको खत्म करना होगा। आज एक रेजोल्यूशन आया, क्या ही अच्छा होता
कि इस मुल्क की माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए आप हमारे साथ खड़े होते, उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते कि एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। मेरे बुजुर्गों ने 1953 की खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक में हिस्सा लिया, हम उस चीज के भी अमीन हैं। मगर क्या यह इंसाफ है कि किसी पे इल्जाम लगाओ, सरेराह उसको कत्ल कर दिया जाए, ना मुकदमा कायम किया जाए, ना अदालत में सबूत पेश किए जाएं? माइनॉरिटीज किधर जाएंगी? कल हम एक चर्च के अंदर हारून विलियम नामी पाक फौज की एक सिपाही का आखिरी रसूमात में हम शामिल होके आए हैं। वो जो यार जनाजे की बात करो, खुदा का खौफ करें थोड़ा सा। वो जो सफेद रंग हमारे परचम में है, उसका जस्ते खाकी भी उसी परचम में लिपटा हुआ आया था जिसमें किसी मुसलमान का आता है। क्या इस हाउस को नहीं चाहिए कि अकलियतों के तहफ्फुज के लिए रेजोल्यूशन यूनानिमस हो और एक इस मुल्क में निजाम वज़ा किया जाए? वो श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर आज भी हमें याद है कि जिसको सिर्फ उस फैक्ट्री के चंद वर्कर्स ने, क्योंकि वो उसके तर्ज अमल से तंग थे, वो डिसिप्लिन को इंपोज करता था, उसको उन्होंने कत्ल कर दिया मजहब के नाम पर। उसका क्या कसूर था? और पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी सतह पे क्या इमेज गया? आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था।